अस्सलाम वालेकुम। रोटी कपड़ा और मकान जिसका वादा पीपल्स पार्टी ने किया था, अनफॉर्चुनेटली पिछले कम से कम 40 सालों से तो उसने दिया नहीं। तो अब हम वही रोटी कपड़ा और मकान ढूंढने के लिए सऊदी अरब में ख्वार हो रहे हैं। अब ये रोटी कपड़ा और मकान किस हिसाब से कॉस्ट करता है, आज हम अपनी वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। अच्छा, और मैं अपनी वीडियो के आखिर में आप लोगों को जुगाड़ भी बताऊंगा कि आप इकोनॉमिकल तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी सऊदी अरब में कैसे गुजार सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि यह मकान कितने का मिलेगा, छत कितने की मिलेगी। मैं ये समझता हूँ कि आप जब आप सारा दिन काम करके आएंगे तो आपको एक पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए। आपको पुरसुकून एक कम से कम सुकून वाली जगह चाहिए जहाँ पे आप कम से कम रात को सुकून से सो सकें, अपनी फैमिली से बात कर सकें। तो वो इलाका, वो कमरा आपको तकरीबन कॉस्ट करेगा अराउंड 1000 से 1200। तो अभी आप 1200 की फिगर्स को पकड़ लेते हैं। अच्छा, इसी में जो है वो बिजली खरबा का बिल आएगा तकरीबन को अराउंड आप 150 पकड़ लीजिए, 150 रियाल पकड़ लीजिए। और मोया पानी का बिल आएगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 40 रियाल। अच्छा, ये जो मैंने घर की आपको कॉस्टिंग बताई ना, देखिए हाँ, आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहें तो एक ऐसी जगह भी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे आपको 200 का मकान भी मिल जाएगा। बट क्या होगा, उसके ऊपर बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होगा। एक बनकर बेड लगे होंगे, एक ही कमरे के अंदर 4 लोग 6 लोग भी रह रहे होंगे। कमरा होगा 8 बाय 8 का। तो अगर आप इस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। रियाद के अंदर आपको ऐसी जगह भी मिल जाएंगी और आपको 200 रुपये का कमरा भी मिल जाएगा। बट अगर आपको अच्छी जगह रहना है वो तकरीबन आपको कॉस्ट पड़ेगी 1000 से 1200 के दरमियान। अब हम आते हैं खाने के ऊपर। देखिए, खाने पे भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप अपना खाना खुद बना सकते हैं, आप सामान को बाज़ार से लेकर आके और खाने की खुद कुकिंग कर सकते हैं। मैंने भी ये करके देखा। और दूसरा ये कि आप बाहर से खाना भी खा सकते हैं। और अब मैं घर में कुकिंग नहीं करता, मैं बाहर ही खाना खाता हूँ। तो जब आप घर में खाना पकाएंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो यहाँ पे इस काम के लिए नहीं आया भाई, मैं तो कुछ और काम के लिए आया हूँ, तो बेहतर ये है कि आप अपने टाइम को सेव करें। खाना तो आपको बाजार से भी मिल जाएगा ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट आपको पड़ेगा तकरीबन कोई अराउंड, लेट सपोज आप एक पराठा मंगाते हैं, 2 रियाल का पराठा हो गया, 2 रियाल की चाय हो गई और 5 रियाल के आपको अंडे की प्लेट मिल गई। जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था कि यार ये जो मुर्गियाँ है ना यहाँ पे, उनको बड़ी तकलीफ होती है यहाँ पे अंडे देने में, तो अंडे बहुत महंगे हैं यहाँ पे। एनीवेज, तो ये तकरीबन समअप कर लें इसको तो तकरीबन बनता है तकरीबन को 9 रियाल। 10 रियाल पकड़ लेते हैं कि आपके 10 रियाल का जो खाने एक टाइम का आपका नाश्ते का हिसाब हो गया। तो ये 10 दिन के हो गए आपके 100 रियाल और ये 30 दिन के हो गए आपके 300 रियाल। तो 300 रियाल में आपका हो गया नाश्ता। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं खाने का। खाने का आपको तकरीबन पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे आप चिकन मंगवाएं, चाहे आप मटन मंगवाएं, मटन तो खैर यहाँ पे कम है, बीफ मिल जाता है। बीफ और चिकन के रेट सेम ही है। तो आप एक वक्त का खाने, एक सालन लगा लीजिए, तकरीबन कोई 14 रियाल का पड़ता है और बिरयानी पड़ती है तकरीबन को 16 रियाल की। तो हम 15 रियाल एक एवरेज लगा लेते हैं कि भाई आपका दोपहर का खाना पड़ गया 15 रियाल का। इसमें आपको 2 रोटी आपको वैसे ही दे देगा, तो 15 रियाल का आपका हो गया। तो 15 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तकरीबन 150 ये होगा आपके 450। तो 450 रियाल होगा आपके दोपहर के खाने के। अच्छा, अब रात के खाने की बात कर लेते हैं। तो रात का खाने की भी आप 450 रुपये ही, 450 रियाल ही लगा लीजिए। तो काश के ऐसा वक्त भी आए कि भाई 450 रुपये में जो है वो आपका खाना हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा। तो 450 रियाल का जो है वो आपका खाने का भी हो गया। तो अब हम इसको सम कर लेते हैं, खाने का किस हिसाब से हो गया। 450 900 और 300 का नाश्ता हो गया आपका, तो तकरीबन बन गई ये 1200। तो 1200 में आपका खाना हो गया 30 के 30 दिन का। 1200 में आपका कमरा हो गया, ये हो गए 2400। इसके बाद आपके पानी के और बिजली के हो गए 200 रियाल तकरीबन। तो ये हो गए 2400 और 2600 रियाल में आपका जो है वो पूरा एक्सपेंस हो गया एक बंदे का, मकान के साथ और खाने के साथ। अच्छा भाई, अब ये हो गए 2600। अब 2600 में आपका जो है वो आपके पास मकान भी आ गया, अब आपके पास रोटी भी आ गई। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप ट्रैवल कैसे करेंगे। यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंस जो है आपका 20 से 25 रियाल का है। लेट्स सपोज आपको 2 से 3 स्टॉप भी जाना है तो भाई टैक्सी वाला जो है ना वो आपसे 20 से 25 रियाल तो लाजमी लेगा। और गाड़ी की कॉस्ट पड़ेगी आपको रेंटल तकरीबन कोई 1800 की। और फ्यूल जो है वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तकरीबन कोई 2.1 रियाल का तकरीबन को 1 लीटर पेट्रोल है।
तो मैं आप पेट्रोल की वर्किंग में नहीं जाऊंगा, मैं आपको गाड़ी की एक सिर्फ कॉस्ट बता दी मैंने आपको कि 1800 की आपको रेंटल कॉस्ट पड़ेगी। चलें पेट्रोल भी डाल लेते हैं, तो 400 का पेट्रोल लगा लें आप, तो ये तकरीबन 2200 हो गए। अच्छा, तो अब ये हो गया तकरीबन कोई 4800। अब 4800 अगर आपने 4800 अगर आपने यहीं पे एक्सपेंस कर दिया तो आप बचाएंगे क्या? आपकी तनख्वाह अगर 6000 है, आपकी तनख्वाह कोई 8000 है, तो 8000 में से अगर 4800 चले गए तो आपके पास बचे क्या? अब हम आते हैं जुगाड़ के ऊपर कि यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी इकनॉमिकल तरीके से अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो भाई उसके लिए जुगाड़ ये है कि आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना है, ऐसा कंपेनियन ढूंढना है आपने, जो आपके साथ खाए, जो आपके साथ ट्रैवल करे, जो आपके साथ नहाए नहीं, वो नहाए अलग, और आपके साथ सोए भी अलग गद्दे पे, सोए भी अलग गद्दे पे। तो अब आप ये देखेंगे जब आप अपने साथ एक बंदा अटैच करते हैं, तो अब आप ये देखें कि आप अब देखें हो कैलकुलेशन कैसे चेंज होती है। 1200 का कमरा जो आपको 1200 का कॉस्ट कर रहा है, वो आप एक ही कमरे में 2 बंदे भी रह सकते हैं, तो आपके 600 इंडिविजुअल के बंदे का हिसाब हो गया। तो 600 के हिसाब से आपको महीने का 600 पड़ गया। अब हम आते हैं बिजली के ऊपर। बिजली और पानी आपको 200 पड़ा, तो जब वो हाफ हो जाएगा तो ये बन गया आपको 700 बन गया। तो 700 में आपको बिजली भी मिल गई, पानी भी मिल गया और आपको मकान भी मिल गया। अब आ जाए नाश्ते के ऊपर। नाश्ता आपको कॉस्ट कर रहा है 300, तो 300 में अगर आप सिर्फ 2 रियाल और डालें ना तो पराठा आ जाएगा, अंडा आप शेयर कर सकते हैं या कुछ सालन आप शेयर कर सकते हैं, तो तकरीबन 14 के लिहाज से देखा जाए तो आपको 7 की कॉस्ट पड़ गई। अब 7 की कॉस्ट आपको पड़ गई, पूरे महीने की पड़ गई तकरीबन 10 दिन की पड़ गई 70, और ये बन गए 210। तो 210 में आपका नाश्ता भी हो गया। अब इसी तरह जो है वो खाना भी जो है वो आपका 900 को पड़ा था, तो आप तकरीबन ये लगा लीजिए कि आप रोटी ऐड करेंगे, सालन आप शेयर कर सकते हैं, तो चलें एक अच्छा क्वेश्चन रख के आप 600 लगा लीजिए। तो 210 का आपका नाश्ता हो गया, 600 का आपका खाना हो गया, 700 का आपका जो है वो आपको कमरा मिल गया बिजली और पानी के समेत, और इसके साथ अब आप ऐड कर लीजिए। अब आप आते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, गाड़ी के ऊपर। तो भाई गाड़ी आपको मिल गई तकरीबन कोई 900 की गाड़ी पड़ गई आपको रेंट के हिसाब से, और 200 का आप फ्यूल लगा लीजिए क्योंकि आप फ्यूल भी शेयर कर रहे हैं, तो तकरीबन आपको ये 1100 का फ्यूल पड़ गया। तो इन जब सबको जमा करेंगे तो ये तकरीबन पड़ जाएगा 2610। तो आप 2500 लगा लीजिए। तो 2500 में आप भाई एज एन इंडिविजुअल एक अच्छी जगह पे आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपके पास गाड़ी भी होगी, आपके पास मकान भी होगा। बस ये होगा कि आपके साथ एक कंपेनियन मिलेगा, और आपको कंपेनियन के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि भाई एक अच्छा कंपेनियन आपको मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी आपके साथ सुकून से गुजारे, ताकि आप जब थक हार के काम से वापसी आएँ तो आप उससे 2 बातें भी कर लें और अपने घर वालों से भी बात कर लें, और अगर आपको बच्ची से बात करनी तो वो भी कर लें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।